और बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। इस समय भी आप वीडियो देख रहे होंगे। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और उस पे एप्लीकेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर। उसके बाद चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, elevation of boiling point, depression of freezing point, osmotic pressure। तो अभी हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखा था, किया था, उसमें न्यूमेरिकल भी किए थे, आई थिंक समझे होंगे। उसके बाद फिर हम लोग अब देखते हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीवी, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हम देखते हैं, इस पे ग्राफ से हम इसको समझ लेते हैं। एक जनरल ये देख लीजिए, सॉल्यूशन जो होगा, जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल के लिए होगा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो इसमें क्या होगा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीजेज, ठीक है। सॉल्यूशन होगा तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर। अब इसको हम एक ग्राफ से देख लेते हैं। एक हमारा एक ग्राफ है, ग्राफ जो होगा टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में होगा, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में होगा। ये टेम्परेचर है और ये वेपर प्रेशर। अब देखिए इसमें ये हमारा जो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 1 atm। इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए हम लोग देख लेते हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए मान लीजिए ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, और एक जो है हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा ना, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब देखिए जरा, यहां पे सॉल्वेंट हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे। अब यहाँ से 100 से ऊपर बॉइल होना क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा सॉल्वेंट। फिर वैसे ही हम इसको तो ये मिला देंगे, इसको एक टिक टिक, ये देखिए आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये टीवी सॉल्वेंट हमारा टीवी नॉट होगा, और इसको ये मिला दे रहे हैं जहां पॉइंट से जाकर मिल रहा है। ये देखिए ये क्या हो जाएगा?
ए टीवी होगा। टीवी नॉट और टीवी, ये दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टीवी होगी। ये दोनों के बीच की डिफरेंस डेल्टा टीवी होगी। और इसमें थोड़ा सा हम लोग एक चीज समझ रहे हैं, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट। एक ये फॉर्मूला हमारा इसमें बन के आ रहा है। डेल्टा टीवी क्या होता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो टीवी हमारा क्या हो जाएगा? टीवी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। टीवी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट उधर लिख लेते हैं। तो टीवी हमारा क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बीपी लिख देते हैं, ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं, बीपी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक। और टीवी नॉट क्या हो जाएगा हमारा? टीवी नॉट जो होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक। टीवी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, और टीवी नॉट जो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसमें एक चीज जरा बीपी हम समझ लेते हैं। बीपी जो होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, थोड़ा लिख ले इसको पहले। इट इज द टेम्परेचर एट it is the temperature at which the vapor pressure of solution pressure of solution becomes equal to the atmospheric pressure, becomes equal to the atmospheric pressure। ये थोड़ा समझ लीजिए। इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके इक्वल होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं कैसे एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसके बारे में देख लेते हैं। अब फॉर्मूला हमारा आता है डेल्टा टीवी इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, काफी नीचे चला जाएगा, देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, नोट कर लेंगे। डेल्टा टीवी जो होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी की होगी, मोलालिटी। तो डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाइए, के भी एक कांस्टेंट आएगा, एलिवेशन कांस्टेंट,
या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसे बोलते हैं। तो केबी लिख देंगे अभी, केबी इंटू एम, और मोलालिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि केबी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, नहीं, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए डेल्टा टीवी इक्वल टू, इसको फॉर्मूले में चेंज कर लेते, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलेकुलर मास, WA अपॉन MA इंटू 1000 ग्राम पे ले लेते हैं, इंटू WB इन ग्राम, ग्राम में ले रहे हैं। ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है। अगर कैसे ये देखते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, एक इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं या मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। अगर हम मोलालिटी 1 कर लेते हैं, अगर मोलालिटी m इक्वल टू 1, तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, इक्वल टू केबी, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी हो जाएगा। अब केबी को क्या बोलते हैं, केबी क्या होगा, ये मोलल इलेवेशन कांस्टेंट होता है, केबी मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू गिवन की जाएगी कांस्टेंट, या इसको थोड़ा सा बड़ा नाम है वो देखिए, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। केबी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, चेंज करके निकाल सकते हैं हम यहां से। इसकी यूनिट जो होगी, यूनिट कभी कभी पूछ ली जाती है, ध्यान रखेंगे, आईसी के एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है। तो केबी की यूनिट होगी केल्विन केजी पर मोल, मोल इनवर्स निकाल सकते हैं, डेल्टा टीवी केल्विन हो जाएगा और केजी पर मोल्स के लिए आ जाएगा, तो के केजी पर मोल्स की यूनिट हो जाएगी। अब जो है कभी कभी इसमें जो होता है केबी गिवन नहीं होता है, तो उसके लिए हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उस फॉर्मूले पे बहुत रेयर केस में कभी क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाए, इसे पूछा नहीं जाता है, इस पे पूछा जाएगा, ठीक है, इस पे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस भी है। डेल्टा टीवी WA, ये देख लीजिए जरा, WA और A क्या होगा, यहां लिख देते हैं, WA जो होगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट वही चीज बात आ रही है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और MA मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये आपका WB क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। डेल्टा टीवी दो ही फॉर्मूला है जनरली इसमें लगाने के लिए। तीसरा अगर अननोन के लिए हम दे रहे हैं केबी नॉट गिवन, अगर केबी गिवन नहीं है, केबी नॉट गिवन, बहुत रेयर केस में इसमें दिया जा सकता है क्वेश्चंस, नॉट गिवन, तो केबी नॉट गिवन, तो इसके लिए जो हमारा आएगा केबी इज नॉट गिवन, तो
हमारा केबी के लिए फॉर्मूला आता है R इंटू टीबी नॉट का होल स्क्वायर इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा वेपोराइजेशन। अब R क्या है इसमें, के फॉर्मूला आ जाएगा। R क्या होगा, R जो होगा ये गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट, और टीवी नॉट लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। M क्या हो जाएगा, ये मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और चेंज इन एंथैल्पी वेपोराइजेशन जो होगा ये क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होगा। एक चीज इसमें और है, इसमें एक चीज और है, अगर चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू होता है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल टू LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, LV इनटू मोलिकुलर मास। तो LV क्या होती है कि अगर कहीं ऐसे जनरल क्वेश्चन कंपटीशन में दिए जा सकते हैं, ऐसे एग्जाम्स में तो आना था, ISC के एग्जाम्स में पूछा गया है ना, इस पे पूछा गया है, कहीं में भी कहीं दे दे 1 मार्क्स में। इस फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, LV क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा। पीछे देख लीजिए, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेकंड टॉपिक था ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड था। सॉल्यूशन होगा नॉन वोलेटाइल सॉलिड, वेपर प्रेशर जो होगा जाहिर सी बात है डिक्रीज करेगी। तो वेपर प्रेशर और टेंपरेचर के बीच में ग्राफ देख लिए हैं हम लोगों ने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉल्वेंट इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सॉल्यूशन का लेंगे तो सॉल्वेंट का इस पॉइंट से हम लेंगे तो ये टीवी नॉट आ जाएगा, और इस ग्राफ से सॉल्यूशन का जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा यहाँ से ये टीवी आ जाएगी। दोनों का बीच डिफरेंस जो होगा डेल्टा टीवी हो जाएगा। तो डेल्टा टीवी मैक्सिमम जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 100 डिग्री होती है ना, तो 100 से जब ऊपर होता है तो वेपोराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन कराएंगे हम इस पे अभी। तो डेल्टा टीवी टीवी माइनस नॉट, एक ए फॉर्मूला है और एक ए मेन फॉर्मूला है। इस दो फॉर्मूले से हम इसमें क्वेश्चंस आराम से लगा लेंगे। ये फॉर्मूला है, तो इसमें जनरली जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो सॉल्यूट का मास या सॉल्यूट का मोलिकुलर मास फाइंड करने को दिया जा सकता है, या इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, कोई में भी इसमें दिया जाएगा। जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको लिखेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। आकर एक चीज और है इसमें, ये ध्यान देना है कि सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि सपोज दैट इस पे ग्लूकोज और एक सॉल्यूशन कोई और मिला दिया गया, यूरिया मिला दिया गया, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, उसके पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। फिर से मैं बता रहा हूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन द नेचर बट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स, नेचर। तो कहने का सेंस होगा मोनो पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस पे डिपेंड करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके दोनों के मोल्स हम निकाल लेंगे, मोल्स निकाल के
इसमें डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रख लेंगे, किसमें ये डिसॉल्व किया गया है वहां पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालकर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, इसका मास दिया गया होगा और यूरिया का मास दिया गया होगा, मोलर मास आपको पता ही है, इसका 180 या जो भी होगा उसको हम इससे सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी क्वेश्चंस, अगर वेट सॉल्यूट का मास मोलिकुलर मास दिया जाता है तो वैल्यू इसमें रखेंगे और क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। और कभी केवी नॉट गिवन नहीं दिया गया होगा तो ये हमारा केवी इक्वल टू आर गैस कांस्टेंट होगी, डिफरेंट इसकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे हम देख लेंगे, रख लेंगे उसको। तो टीवी नॉट का स्क्वायर मोलिकुलर मास 1000 इनटू चेंज वेपोराइजेशन ऑफ डेल्टा एच वेपोराइजेशन, ये क्या हो जाएगा आर गैस कांस्टेंट, ये मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, चेंज इन एंथैल्पी वेपोराइजेशन, ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होगा। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल टू होता है LB into M, तो LB जो होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये कहीं कंपटीशन में भी आपको दे दिया जाए, बहुत रेयर केस में कहीं पूछा जा सकता है, अदरवाइज आपको इस पे मोल्स वाले में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं इस फॉर्मूले पे, और ये तीन मेन है जो आपको देखना है। अब इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल इसका हम कर लेते हैं इस पे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन इस पे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे। अभी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बाद में कराएंगे, आसान सा क्वेश्चन है। 18 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 1 kg of water in suspension at water temperature will be water boil at 1.013 bar kV। तो केवी फॉर वाटर दे दिया कि प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है 100 या 373 लिख सकते हैं ना, 373 केल्विन। तो इसमें देख लीजिए, क्या समझ लेते हैं, एक सस्पेन है, इसमें क्या किया गया है 1 kg H2O है, इसका मतलब 1000 ग्राम क्या है H2O, कितना ग्राम 18 ग्राम 18 ग्राम क्या मिला दिया गया ग्लूकोज, मुंह में पानी आ गया, C6H12O6 मुंह में पानी आ गया, तो पीने लायक तो है, सॉल्यूशन है बट पी नहीं सकते हैं, समझना है इसको। तो सॉल्वेंट भी पता चल गया, सॉल्वेंट पता चल गया है, केवी भी दिया हुआ है, समझ गए होंगे, इतनी 18 ग्राम ग्लूकोज है 1000 ग्राम में, सॉल्यूशन तो बन ही गया। अब देख लीजिए क्या क्या दिया गया है, यानी कि सॉल्यूट पता चल गया, ये सॉल्यूट है, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास, तो WA इक्वल टू आपका 18 ग्राम और MA मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, तो 12 into 1 नहीं 12 into 6 plus 1 into 12 plus 16 into 6, तो ये आ जाएगा 12 6 प्लस 12 प्लस 96, ये क्या आ जाएगा 180, ये MA 180 आ गया। दूसरा क्या दिया हुआ है 1 kg वाटर, यानी कि WB मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, तो इसको 1000 ग्राम कर लेते हैं, 1000 ग्राम, केजी में भी रख सकते हैं। केवी दे दिया गया है वाटर के लिए आपका 0.52 केल्विन केजी पर मोल, मोल यूनिवर्स लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाइए और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए,
डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा टीवी पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद कितने में बॉइल्ड होगा उसको कल सॉल्व कर लेंगे। केवी है 0.52 इंटू 18 इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ ग्लूकोज 180 इंटू 1000 कैंसिल हो जाएगा 10। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू 0.52 अपॉन 10, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू 0.052 डिवाइड करेंगे तो अब डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट फॉर्मूला था ना हम लोगों के पास, टीवी माइनस टीवी नॉट फॉर्मूला था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीवी नॉट क्या था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो डेल्टा टीवी निकाल लिए हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, टीवी नहीं निकाल लेंगे तो ए 0.052 इक्वल टू टीवी माइनस ए टीवी नॉट सॉल्यूशन का जो होगा ये 373 हो जाएगा 373। तो टीवी इक्वल टू आपका ऐड कर दीजिए 373.052। बहुत आसान सा क्वेश्चन ये हमारा आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीवी क्या था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वही तो पूछा जा रहा है ये सॉल्यूशन जो है कितनी कितनी केल्विन टेम्परेचर या डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल्ड होगा, क्योंकि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो वाटर में हम ग्लूकोज मिला दिए हैं, ये जो नॉन वोलेटाइल है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जाहिर सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट उसकी 100 से कुछ ज्यादा होगी ना, होगी। कहने का सेंस ये है कि 1 केजी के वाटर में हमने सॉल्यूशन बनाया था, 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाया था, 1000 मतलब क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। तो इसमें वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 केल्विन। तो ग्लूकोज की सॉल्यूशन अगर मिलाया गया है तो ग्लूकोज की सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट 373.052 ये हमारा आ जाएगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन हम ये बता रहे थे नंबर ऑफ मोल्स वाला। अगर 2 मोल्स दिए गए होंगे क्वेश्चन हम बाद करा देंगे उसको साथ में कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो जैसे 2 मोल्स दिए गए हैं, 2 सॉल्यूशन मिला दिया गया यूरिया का प्लस ग्लूकोज का, अरे यूरिया मिला दिया ग्लूकोज मिला दिया, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, इसका मास दिया गया होगा ना, इसका भी मास दिया गया होगा, दोनों का मोल्स निकाल के ऐड कर लेंगे और वो वाली फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने लिखा था डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वाला डायरेक्ट लगा देंगे आ जाएगी फॉर्मूला। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन है कुछ। तो ये क्वेश्चन हो गया। हेलो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अगेन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिससे कि बॉडी में एनर्जी खुश रहिए हमेशा, इससे बॉडी में एनर्जी बनती रहेगी। अगेन थैंक यू वेरी मच।